माने आप जैसे गुंडा मवाली पत्रकारों के कारण हम जैसे देश के नागरिक आप लोगों से सवाल भी ना पूछें कि आप क्या कहो। आप लोग एक सुनो, एक अरे सुनने रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, 1000 आतंकवादी के बरोबर हो आज का एक पत्रकार, तभी तो भोग रहे हो। पूछा नहीं अपने रिश्तेदार से कि नोएडा में किस तरीके से ब्राह्मण पत्रकार को पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही थी। इसी कारण जब बबूल का पेड़ रोपोगे तो उसमें आम नहीं फलेगा, आम के पेड़ में ही आम फलेगा। ये तो पहले जो वास्तविकता है, पत्रकारों का क्या काम है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। सरकार से सवाल पूछना, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, मंदी पर, अर्थव्यवस्था पर। आप लोग क्या करते हो? मैं टीवी देख रहा था और यही चीज़ मैं लिख के लाया। आप लोग खबर क्या दिखाते हो? देखिए, मीडिया का जो समय है बड़ा जोरदार है। आधे समय पर नेता, कुछ समय हिंदू मुसलमान, तो कुछ समय चीन, पाकिस्तान, यूक्रेन, कुछ समय सांप बिच्छू, भूत प्रेत, कुछ समय फिल्मी कहानियाँ। टीवी चैनल वाले गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी के दृश्य तब तक नहीं दिखाता जब तक कोई रिस्पॉन्सर नहीं मिल जाता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो प्रिंट मीडिया अच्छी है जो कम से कम 24 घंटा लेती है। मीडिया का ही कमाल है कि जूता बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूता खाने वाले सेलिब्रिटी बन रहे हैं। ये आप ही लोगों का देन है। आप समझो, कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोग आने वाली देश का नस्ल खराब कर रहे हो। आप लोग देश का भविष्य गर्त में ढकेल रहे हो और आप लोगों को शर्म ही नहीं है। शर्म होती तो आप लोग उस पर बात करते। अरे तो हम लोग को भी कमाना है ना। अरे भैया सुनो ना, यूक्रेन की खबर दिखा रहे हो, यूक्रेन चले जाते हो, आप देखे हो 95% लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे? आप देखे हो? नहीं देखोगे। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, वो देखने का आपको टाइम नहीं है। चाइना संघाई पर ये करेगा, यूक्रेन पर रसिया करेगा, तो पहुंच जाओगे फिलिस्तीन, इजराइल। बात होनी चाहिए आपसे, आपको करनी चाहिए इंदौर की तो करोगे इस्लामाबाद की, बात करनी चाहिए काबुल और कंधार की, कानपुर और करनाल की तो आप बात करोगे काबुल और कंधार की। आपसे बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की तो आप बात करोगे पाकिस्तान की। आपको बात होनी चाहिए भारत के आवाम की तो आप बात करोगे हिंदू और मुसलमान की। बात होनी चाहिए बाबू वीर कुंवर सिंह के पौरपुत्र की हत्या ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट वालों ने उनके किले के अंदर में प्रशासन की सहयोग से हुआ। अभी परिपार गृह मंत्री गए थे, उस पर उनकी जो पुष्पा सिंह जी ने साफ कहा, उनको वहाँ पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने दिया गया। 1857 के नायक थे तो उस पर बात नहीं करोगे, बात करोगे जिन्ना पर। अरे जिन्ना से क्या करना भैया? आप बात करो ना कि बाबू वीर कुंवर सिंह के परपुत्र को कैसे हत्या हुई, कौन लोग शामिल थे, दोषी लोगों को कब सजा मिलेगी, बात उस पर नहीं करोगे। बात आपको पूछना चाहिए कि दलित युवक की आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जूता चटवाया गया, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई बहराइच में, उस पर सवाल नहीं पूछोगे। आप सवाल वही बेतुका सवाल पूछोगे। एक बात बताओ, अरे सुनो आप लोग सवाल है, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हम पूरे महीने ही नहीं कई महीनों से सुन रहे, आप लोग हनुमान चालीसा, आजान और भजन की बात कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं भागवत कथा करवाऊँगा नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर। है कोई माइका लाल जो हमें अनुमति दिला देगा? ये क्या मतलब है कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे? भैया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर नहीं है, आपका घर नहीं है। हम कह रहे हैं हम भागवत कथा बचवाएंगे, सुंदरकांड के पाठ करवाएंगे, अखंड रामायण करवाएंगे प्रधानमंत्री आवास के बाहर। हमको परमिशन दी जाएगी? देश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए 2024 का चुनाव है और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह के भोपू का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहाँ चर्चा कर रहे हैं? उस पर कौन आएगा सड़कों पर? अरे भैया इसीलिए तो अरे सुनो, अरे भैया एक बात बताओ, जब यूपी में चुनाव थे तो महंगाई नहीं बढ़ा। देखिए हिंसा की घटना, जो डिवाइड एंड रूल गोरे अंग्रेजों ने पौधा रोपा था, बांटो और राज करो, आज फिर देश में उसी तरह के सिद्धांत मानने वाले लोगों की संख्या देखी जा रही है। निश्चित तौर पर अगर सरकार की मंशा साफ हो तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर, जो सैटेलाइट फुटेज परमाणु परीक्षण के समय मिनट और सेकंड की सुई बताता है, जो सैटेलाइट फुटेज पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों के खेतों में जल रहे पराली को बताता है, क्या वो सैटेलाइट फुटेज जो ये उपद्रवी हैं क्या उनको नहीं पहचान करेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की अगर मंशा साफ होती, देश भर में एक ही तरह के घटने को अंजाम देना, एक तरफा कार्रवाई होना। आप लोगों ने खरगोन में देखा होगा,
जो भूरा भाई के दोनों हाथ नहीं है वो पत्थर कैसे फेंकेगा भैया बताओ। जिसका 2005 में हाथ कट गया हो बिजली का करंट लगने से, जो आदमी की मौत हो चुकी हो, समझिए, वो आदमी पत्थर कैसे बरसाएगा। जो आदमी जेल में बंद है वो आदमी पत्थर कैसे बरसाएगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, पटेल नगर में आदेश गुप्ता जो यहाँ के मेयर रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, जिनकी चिट्ठी से एमसीडी ने कार्रवाई की, उनकी सीढ़ी सड़कों पर बनी हुई है। तो जाइए बुलडोजर चला के आइए वहाँ, जाइए सैनिक फार्म में। यही उपद्रवियों की सरकार को अगर मंशा होती कार्रवाई करने की, एक ही फार्मूला है के मैंने देखिएगा, देश में जितने भी दंगे हुए सब सेम कंडीशन में है। देखिए, भगवान की जयंती के दिन मिठाई बांटना चाहिए, जगह को शुद्ध कर भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, कपड़े बांटने चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। कौन लोग हैं जो भगवानों को सड़कों पर घसीट रहे। सबसे पहले भगवान की पूजा, मतलब जो ज़मीन, जो सड़कें पाक साफ नहीं है, जो साफ़ सुथरी नहीं है, वहाँ नहीं की जाती है। निश्चित तौर पर ये सभी देशद्रोही लोग हैं जो वैसी जगहों पर भगवान का दुरुपयोग करते हैं। भगवान जी तो एक्शन ले लेना चाहिए आपको। निश्चित तौर पर जब आप एक भी भाजपा नेताओं को बताइए कि भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो कर कहा, झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, तमाम हिंदू धर्म में जो पाप पुण्य का लेखा जोखा होता वो भगवान चित्रगुप्त रखते। तो उस भगवान को जोकर कहने के बाद कोई भाजपा आरएसएस का नेता के मुंह से बोलती बंद हो गई, गूंगे बहरे हो गए, अंधे हो गए, वो नहीं बोला, क्या माँ का दूध नहीं पिया, इसके लिए नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मतलब इससे राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जाएगी। मतलब भाजपा के शासनकाल में 70 साल में पहली बार हिंदू खतरे में ही नहीं, हिंदू के देवी देवता भी खतरे में आ गए, जिसका जीता जागता उदाहरण भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहना और शिव जी की मूर्ति तोड़ दी जानी अलवर में। अब तो नीलकंठ मंदिर को भी तोड़ने की बात की जा रही है, वहाँ भी चस्पा कर दिया गया। तो बता लीजिए आप सर, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मंदिर को तोड़ दिया गया। क्या कहा भाजपा के लोग कह रहे हैं। अरे भाई, कह रहे भाजपा के लोग राजा ऐसन के छठ माने ये भाई हैं। हाँ। आप बोलिए, नगर पालिका में चेयरमैन किसका है आपको ही पता है। राजगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन किसका है। तो नगर पालिका के आदेश से न काम होगा। मास्टर प्लान किसका। वहाँ हजारीलाल मीणा जो विरोध कर रहे थे तो उनके विरोध को क्यों नहीं सुना गया। समझिए, किसी पर बेतुका आरोप लगाना भाजपा का काम है कि जब तक आप सर खुजाइएगा, जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, नौटंकीबाज हो, एक झूठ नहीं 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता बंदा, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी का। जब तक आप सर खुजाओगे तब तक दूसरा झूठ, फिर सर खुजाओगे तीसरा झूठ, फिर सर खुजाओगे चौथा झूठ। तो झूठ बोल, यही तो काम है। वो एक से एक इनके सिलेबस का हिस्सा है। हिजाब का मुद्दा, हिजाब के बाद हनुमान चालीसा, अजान, अब मंदिर मस्जिद, अब बुलडोज़र। तो ये माइंड कंट्रोल करने का काम, डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। समझिए, देश के आवाम को समझना होगा इन मुद्दों पर दिमाग भटकाना। मतलब भटकाने का मतलब है कि आप महंगाई पर सवाल नहीं पूछिए, कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा पर कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा नहीं, अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं। तो तमाम जो देश के मुद्दे हैं वो सब भाजपा आरएसएस के इसी सिलेबस का हिस्सा है, जिसको जैसे घोड़े के आँख में चमोटी लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि घोड़ा हरियाली नहीं देखेगा, वो सीधा सड़क पर चलेगा। इसी तरीके से ये भाजपा आरएसएस और उनके सहयोगी जो पहले राजा महाराजा भांड रखते थे, अब आप जैसे आपके ही कुछ पत्रकार के लोग रखते हैं जो उनकी कथा को दिन भर चलाते रहते हैं 24 घंटा।